ऑलमोस्ट हमने स्कैनर वगैरह यूजर इनपुट ले लिया है, तो आज इफ एल्स ओनली इफ एल्स देख लेंगे, ठीक है, कि जिससे ये ना हो कि वो छूट गया था हमारा। इफ एल्स में देखो नॉर्मल सा प्रोग्राम ही बनाएंगे हम लोग, stdio.h, ठीक है, इंट मेन मेन। अब मैं इंट ले लेता हूँ a इक्वल टू 10, ठीक है, a इक्वल टू 10, इफ a ग्रेटर देन ना, क्या लिखूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे 10 ही लिखता हूँ, 10 ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट एफ हेलो सी करा देता हूँ, ठीक है, हेलो सी। नहीं तो एल्स में ELSC, एल्स में प्रिंट PP हो गया, यहाँ पे PP प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ सॉरी देखो, डबल इन्वर्ट कामा लिखना, दिस इज एल्स। मेरी हैबिट पड़ रही है अदर प्रोग्रामिंग की, तो इस वजह से मुझसे मिस्टेक हो जा रहा है। और जैसे इंट का देखो, इंट यहाँ पे लिखा गया है, वॉइड लिख दे तो कोई बात नहीं, इंट लिखे हैं तो यहाँ पे हम लोग RETURN रिटर्न 0 कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न 0। अब अपने प्रोग्राम पे आते हैं, सी प्रोग्रामिज, ठीक है, इस पे आ गए, कोड कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, उसके बाद फिर कंट्रोल V। क्या आएगा आउटपुट, क्या लगता है, एल्स आएगा? हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे इस ऑपरेटर के साथ अगर इक्वल लगा दें, या तो ये इससे बड़ा हो या तो फिर इससे बराबर इस तरीके का होगा, तब तो ये हमारे क्या आएगा, हेलो सी। अदरवाइज क्या आएगा हमारा, ये यहाँ पे दिस इज एल। क्यों कह रहा है भाई, क्या मैं 10 को 10 कह रहा है, ए कह रहा है क्या मुझे 10 खा सकता है, वो कह रहा है नहीं है, तुम तो उसे बराबर रही हो, कह रहा चलो, को जब नहीं खा सकता तो मैं एल्स में आ गया। और अगर मैं इसको 8 कर दूं तो खा ले जाएगा, ठीक है, कि हाँ भैया वो तो चला गया, चलो ये सी की बात थी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो, ठीक है, ये हो गए हमारे ऑपरेटर, ठीक है, इस तरीके से इस ग्रेटर देन लेस देन यूज कर सकते हो हम लोग, ठीक है, बेसिकली ये था। इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, इन नेस्टेड देख लिया था, उसके अंदर कंडीशन चेक करना, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब हम अब ये सोचो कि यार हमारे पास 7-8 कंडीशन होगी, तो बार बार इफ एल्स कौन लिखेगा ना, बार बार इफ एल्स कौन लिखेगा, तो उसके लिए हमारे पास आया था, क्या आया था, सोचो, उसके लिए हमारे पास आया था स्विच केस, ठीक है, स्विच केस। बेसिकली ये भी एक हमारा उसी के तरीके से है, क्या बोलते हैं, इफ एल्स की, लेकिन यहाँ पे इल्स ना होके केस केस होता है, केस 1 केस 2, जैसे इफ एक केस हो गया, इल्स दूसरा केस हो गया ना, जैसे मैं आपको पुराने प्रोग्राम में दिखाता हूँ, इफ ये वाला केस हुआ या फिर ये वाला केस हुआ, नहीं तो फिर डिफॉल्ट में ये चलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से केस मिलता है हमें स्विच में, ठीक है, स्विच केस में। तो स्विच, तो हम क्या करते हैं, stdio.h इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। अब इंट मेन मैंने बनाया, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इंटर यूजर्स कराऊंगा, इंट, इस बार यूजर इनपुट लेंगे, इंट मैं कराता हूँ डे, संडे मंडे प्रिंट कराएंगे। तो उसके बाद मैं कहता हूँ print प्रिंट एफ डबल एंड कॉमा ENTR एंटर
डे नंबर बिट विन 1 to 7 ठीक है। इनके बीच में प्रिंट करो \n सेमी कॉलन और स्कैन या स्कैन एफ %d कॉमा एंड डी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हमें स्विच केस लगाना है। ठीक है, अब इतना प्रोग्राम चलेगा नहीं, अब हम यहाँ पे स्विच केस लिखेंगे SWITCH स्विच। अब देखो यहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, कहाँ पे, स्विच में, कि क्या कंडीशन है, किसके बिहाफ पे हमें प्रोग्राम चलाना है, हमें डे के बिहाफ पे चलाना है। ठीक है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होगा हमें डे नाम का, डे यूज कर रहे हैं तो डे पास कर दिया मैंने। ठीक है, मिलता जुलता पास करोगे जिससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी क्लियर रहेगी। अब हम लिखेंगे केस CASC केस 1। देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नंबर्स। अगर आप अल्फ़ाबेट यूज करेंगे तो ABCD लिखेंगे। ठीक है, सिंगल इनवर्ट कॉमा में, डबल कॉमा में, उसके बाद कॉलन, नॉट अ सेमी कॉलन, ओनली कॉलन। तो हम क्या यूज कर रहे थे, 1 2। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं टुडे इज MON शॉर्ट फॉर्म मंडे। फिर ये नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके चलने के बाद हम क्या कहते हैं, BREAK ब्रेक हो जाओ तुम यहीं पे। ठीक, पहला ये, फिर इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर 2 आता है तो मंडे के बाद, मुझे नहीं आती भाई, बताते चलना, ट्यूसडे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देता चलता हूँ। उसके बाद 3, फिर वेडनेसडे, डे, उसके बाद 4th में, वेडनेसडे के बाद हमारा क्या आ जाएगा, थर्सडे, THU थर्सडे आ गया। फिर इसके बाद हमारा थर्सडे के बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5th फ्राइडे, FRI फ्राइडे। उसके बाद 6th सैटरडे, STU सैटरडे। इट लास्ट संडे, छुट्टी वाला दिन, आज तो कोई काम नहीं करना है और मुझे कोई नहीं उठाएगा, संडे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इफ एल्स कितने बनते हैं या फिर एल्स इफ कितने बनते हैं, हम चेक करते हैं। इफ जो यूजर ने दिया इक्वल इक्वल अगर 1 है तो 2 ये चले, नहीं तो फिर से एल्स इफ चलाते, इक्वल इक्वल अगर 2 है तो ये चलो, फिर नहीं तो उसका एल्स इफ चलता। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन बहुत कोड लिखना पड़ता है ना। तो अगर हमने क्या किया है, उसके लिए क्या आया था, स्विच केस। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन को कम करने के लिए स्विच केस होता है कि स्विच केस यूज कर लो। अगर सपोज करो इन सब, जैसे वहाँ पे इल्स होता है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है डिफॉल्ट नाम की। क्या होती है, DEFAULT डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, वैसे तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, आप चाहे तो कोई प्रोग्राम लिख भी सकते हो यहाँ पे कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दिया मैंने, ब्रेक हो जाओ। या फिर प्रिंटफ में प्रिंटफ में क्या लिख दिया जाए बताओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा फनी बना देते हैं, टुडे इज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हमको पता ही नहीं है क्या है आज। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इंट है, अब अगर VS कोड का जो हम लोग सेटअप करेंगे ना, तो चाहो तो रिटर्न 0 दे दो, मैंने रिटर्न 0 दे दी। ठीक है, नॉट अ कंपलसरी, बट अगर इंट का यूज कर रहे हैं तो प्रोग्राम को
थोड़ा बेटर वे में बनाने के लिए, बेटर वे रिप्रेजेंट करने के लिए रिटर्न जीरो कराने से पता चलता है कि हाँ इंटीजर को जीरो मिल रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंपाइलर के पास आते हैं, तो कंपाइल होगा पहले हमारा प्रोग्राम, चेक होगा ना कि वो कहेगा स्टूडियो ला के दो, मेन में आ गए हम, चेक करेगा, तो रन करते हैं। अब मुझसे हो गई गलती, मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी हैबिट पड़ी है सिंगल इन्वर्टेड कामा की, यहाँ पे कहता है डबल इन्वर्टेड कामा यूज़ करना। ठीक है, रन किया मैंने, ये तुरंत रन करते ही कह रहा है इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7। मैं आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो थर्सडे किस वाले पे है, थर्सडे 4 नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, इंटर करता हूँ, टुडे इज थर्सडे आ गया। ठीक है, डन। मुझे कल का देखना है, फिर से रन करता हूँ, 5, वाह फ्राइडे, फिर से रन करता हूँ, 6 सैटरडे, वाह संडे आने वाला जल्दी, 7 छुट्टी हो गई, छुट्टी, फिर से रन करता हूँ, 7 के बाद 8, टुडे इज डॉट 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 सोच रहा है वो प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच केस। देखो क्लियर समझ तो गया होगा स्विच केस क्यों बना है। ठीक है, प्रोग्राम लिखने का तरीका होता है। अब ना सपोज करो, सपोज मैं कहीं पे ब्रेक लगाना छोड़ देता हूँ, जैसे मैंने 4 थर्सडे था, मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या प्रोग्राम चलेगा? आओ ट्राई कर लेता हूँ। 4th में से मैंने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया, क्या प्रोग्राम चलेगा? 4 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब देखो लिखा है टुडे इज थर्सडे, फिर टुडे इज फ्राइडे, दोनों ला रहा है हमारा, दोनों। अब इसमें क्या हुआ है कि इल्स, जैसे इसने इसको क्या समझ लिया है कि ये इल्स है, इल्स फिर इसके बाद नेस्टेड इल्स, इसके अंदर अंदर वाला इल्स इसने चेक कर लिया ना कि ये भी होना चाहिए, तो उसने कहा ठीक है ये भी प्रिंट कर दो, क्योंकि 4 के बाद तो 5 ही आना है, तो उसने वो भी प्रिंट कर दिया। तो इसीलिए ब्रेक लगाते हैं हम। ठीक है, कि भैया इल्स चले फिर दूसरा चले, मतलब केस 1 चले तो केस 2। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा में ए लिख देता हूँ, सपोज दैट, रन करता हूँ, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो क्या आया? ओके ओके ओके, कोई देखो देखो, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ए नहीं माना जाएगा, ए अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए हमारा इंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैर लेना पड़ेगा, तो ये याद रखना, कैर लेना पड़ेगा। ठीक है, कैर पे ही काम करेगा। ए लिखने के बाद देखो मैंने ए दिया था, बट क्या हुआ, प्रोग्राम गलत नहीं है, लेकिन जिस के अंदर, जिस डेटा टाइप के अंदर ये स्टोर है वो गलत है। वो क्या कह रहा है कि हमारा ये इंट है। ठीक है, तो इंटीजर है, नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा पानी का बोतल है तो उसमें पानी की भरी जाएगी, अगर टिफ़िन है तो उसमें खाना लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नंबर स्टोर करने का है, तो नंबर ही सारा प्रोग्राम चलेगा। अगर यहाँ पे CHAR कैर होता तो ये सारा अल्फ़ाबेट पे चलता। ठीक है, ABXYZ यहाँ पे चलता। ओके डन, ये समझ गए आप। अब स्विच केस का ही एक लेटेस्ट वर्जन आता है जिसको कहते हैं गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट तो आपने देख ली कि स्विच चलेगा, फिर प्रिंट होगा, फिर स्विच में हम डे जे जो हम डे यहाँ पास करेंगे वो स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या करेगा, एक एक चेक करेगा, केस 1 में जितने भी केस है सब में चेक करेगा। लेकिन इसी में ही एक अल्टरनेट आता है हमारा गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट कैसे होता है, चलो देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट, प्रोग्राम a dot c include stdio dot h। ठीक है, डॉट एच इंट मेन। अब जब आप ना क्या बोलते हैं इसका एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करोगे ना, तो यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप इंट एवरेज, ठीक है, एवरेज कैर, मैं बता रहा हूँ क्या क्या लिख के आएगा, COUNT काउंट ब्रैकेट
एवरेज इस तरीके से बना बनाया आएगा जब आप इसका एक्सटेंशन वीएस कोड का एक्ससी का एक्सटेंशन यूज कर रहे होगे। तो इसीलिए मैं इसको नहीं यूज कर रहा हूँ। हो सकता है किसी कोई कोई यूज कर रहा हो तो इस तरीके से प्रोग्राम आए। डरना नहीं है, प्रोग्राम सब चलेगा, एकदम परफेक्ट चलेगा। ठीक है। अब देखो, इनके अंदर जो भी चीज़ पास होती है ना, वो पैरामीटर पास होती है। जैसे मैंने अभी लिखा था ना, तो ये कॉमा के से पहले एक पैरामीटर, उसके बाद ये दूसरा पैरामीटर। ठीक है, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना है। अब मैं क्या करता हूँ ना, दो तीन नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया, मैंने प्रिंट है, ब्रैकेट में मैंने लिखा रवि ना, रवि। अब मैं ले लेता हूँ दूसरा, रवि के बाद मैंने ले लिया मैं क्या ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया अनिल, फिर मैंने ले लिया AMAN अमन, फिर मैंने ले लिया अनीस अनीस, फिर मैंने ले लिया विपिन, फिर मैंने ले लिया अंशु। इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक है। अब देखो, अभी ना सोचना कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं इसको ही प्रिंट कराता हूँ। तो क्या आना चाहिए आउटपुट, सारे के सारे प्रोग्राम रन हो जाने चाहिए। ठीक है, सारे सारे रन हो जाने चाहिए। अनीस अमन, ओके ओके ओके, एक प्रॉब्लम आ गई, सबके बीच में स्पेस चाहिए। तो VS कोड से ज़्यादा जल्दी स्पेस आ जाएगा। कंट्रोल ए, फिर से यहाँ पर फिर भी पटक दिया मैंने। अब सब में स्पेस आएगा। चल जा छू, रवि अनिल अमन विपिन अंशु ना, सब आ रहा है नाम। अब गो टू स्टेटमेंट करता क्या है, हम बताते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि तुम यहाँ से चलोगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे ना, तो वो क्या करेगा, बीच वाली चीज़ को स्किप कर देगा, बीच वाले प्रोग्राम को स्किप कर देगा। लाइक आपको दिखाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू, वेरिएबल का नाम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो आप, एक नाम देना पड़ेगा। और यह एक्स कितने लोग, जैसे मैं अगर यहाँ पे दे देता हूँ एक्स, सपोज दैट सॉरी कॉलन लगेगा यहाँ पे। अब रन करूँ तो क्या आएगा, रवि आएगा ना, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, वो क्लोजिंग पॉइंट है, वो क्या करता है, इनर प्रॉपर्टी नहीं रन होने देता है। इनर प्रॉपर्टी, गो टू हमारा इनर प्रॉपर्टी नहीं रन होने देता है, बट आउटर प्रॉपर्टी रन होने देता है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं सपोज करूँ, मैं एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर में, जैसे सपोज करो, चलो ये इस पे ज़रा देखते हैं, सिमुलेटर है हमारे पास, दिख जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रोग्राम है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी को ये ना दिखे कि इस प्रोग्राम को रन होने के लिए क्या क्या चीज़ें लग रही हैं ना, इस प्रोग्राम को रन होने के लिए क्या क्या चीज़ें लग रही है वो ना दिखे। तो अब दिखेगा, जैसे बटन पे मैंने क्लिक किया, ये तुरंत आउटपुट लगता आके देगा हमें ना, जो सा भी आउटपुट आएगा अभी देखते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ, हो तेरी काली शक्तियाँ हैं इनके काम कर रही है हमारी। इसका क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा। ऐसा ले लो भाई थोड़ा सा, जैसे सपोज करो, जैसे देखो ये प्रोग्राम है, डेस्कटॉप व्यू में ही चलाता हूँ, रन किया तो ये आउटपुट आ गया। तो इस रन करने में क्या क्या इसने चीज़ें ली हैं, कितना टाइम लिया है, या फिर इसके पीछे क्या कैलकुलेशन लगी है, ये पार्ट अगर ना देखें हम ध्यान दे तो, ये वाला कोडिंग वाला पार्ट ना देखें, सिर्फ आउटपुट वाला पार्ट देखें, तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ें रिमूव कर दे रहा है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, गो टू स्टेटमेंट, गो टू एक्स सेमी कॉलन, यहाँ पे पहले सेमी कॉलन लगेगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं, इनको किसी को बताना मत, छिपा के रखो इनको। ठीक है ना, रवि, जैसे मैं कहता हूँ भाई हमारे पास कितने दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 ना, 5 लोग, 5 दोस्त हैं मेरे। मैंने कहा ये मेरे जिगरी यार हैं, बेस्ट फ्रेंड है, इनको मत दिखाओ किसी को। तो वो कहेगा ठीक है मालिक, रन कर दिया मैंने प्रोग्राम, वो रवि, अमनीस, विपिन, अंशु, इतने लोग को दिखा रहा है।
ठीक है। इस तरीके से किसी बीच वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, अगर ओवरलैप करके आगे प्रोग्राम रन कराना है तो गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे ये चीज़ अब। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखेंगे हम। देखो क्या क्या देख लिया मैंने, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारी कवर कर ली। स्विच स्टेटमेंट देख लिया आपने, गो टू स्टेटमेंट देख लिया है। अब हम आएंगे लूपिंग। ठीक है, लूपिंग की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, लूपिंग की नीड क्यों पड़ती है, चलो पहले देखते हैं। प्रोग्राम 9.html, सॉरी 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 सॉरी, ना कि HTML, हमें चाहिए C। ठीक है, प्रोग्राम को प्रिंट कर देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे मिस्टर रवि कई बार लिखना है। ठीक है, कई बार लिखना है तो मैं क्या करूँगा, कई बार चलाऊँगा। ठीक है, मैंने कई बार लिख दिया। सेव करके अब प्रोग्राम को रन करता हूँ जरा, कई बार आ गया। अब ऐसा करता हूँ बैक स्लैश सब में n लगा देता हूँ, तो सब में वन लाइन ब्रेक होके आएगा। ठीक है, वन लाइन ब्रेक होके आ जाएगा भाई, बैक स्लैश n। तो हमारा ये कोड लिखने का सही तरीका है नहीं है। देखो लूपिंग आई क्यों, लूपिंग इसलिए आया कि सपोज करो कि हमें वन लाइन में ही बहुत सारा कोड हो जाए, उसके लिए लूप आया। अब लूप में बहुत सारे लूप होते हैं। कुछ लूप ऐसे होते हैं जो पहले कंडीशन चेक करते हैं, कुछ लूप ऐसे होते हैं जो बिना कंडीशन चेक किए हुए चल जाते हैं ना। जैसे घर का बच्चा क्या होता है, कोई 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 होता है परमिशन लेके जाता है, और कुछ होते हैं अरे छोड़ो कोई देख नहीं रहा भाग चलो। और क्या होते हैं, और कुछ लूप ऐसा भी होता है जो परमिशन भी लेते हैं और भागते भी हैं। ठीक है, दोनों चोरी छिपे चलते हैं। ठीक है, मतलब इट मीन्स कि कुछ लूप ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमें परमिशन भी देना होगा और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी ना, मतलब कंडीशन भी चेक करनी है और विदाउट कंडीशन भी वो प्रोग्राम रन होना चाहिए ना। मतलब संस्कारी बच्चा सबके सामने अच्छा बने बट कोई ना हो तो भाग जाए। ठीक है, इस तरीके से लाइट मेरी एग्जांपल था कि ये, अब आप उसको सीरियस मत ले लेना। ठीक है, परमिशन लेके आना कहीं पे भी। तो लूप कितने टाइप के होते हैं, पहले हम देखेंगे वाइल लूप। ठीक है, सी में लूपिंग टाइप, देखो मैं गूगल करता हूँ सी प्रोग्रामिंग लूप टाइप, टाइप ऑफ लूप इन सी प्रोग्राम, ऐसा सर्च कर लेते हैं तो कितने टाइप के मिलेंगे हमें। फॉर लूप, देखो इन सी प्रोग्राम लूप यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिप्लेस, ये सब नहीं ध्यान देना है। ब्लॉक कोड रन करने के लिए तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, ये सारे लूप, इतने लूप होते हैं हमारे पास। अब कोई क्या आएगा, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप हमारा यहाँ नहीं होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता फॉर ईच लूप, वो भी एक लूप ही है बट वो फॉर का, फॉर लूप का थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन है। तो हम शुरुआत करते हैं वाइल लूप से, वाइल लूप से। तो मैं क्या कहता हूँ, इंट 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 मैंने लिया नंबर, नम इक्वल टू 1, या फिर कितना कर दूँ, चलो बना देता हूँ। लूप में एक चीज और है, लूप में एक चीज और है, अगर लूप को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ऐसा नहीं कि हम लूप अगर डाल डाल देंगे चल जाएगा ना। लेट मी मैं शो यू वाइल मैं चलाता हूँ नम, क्या नम लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये चले, अदरवाइज ना चले। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये प्रोग्राम में होगा क्या, देखो अभी ये हमारा कैसा लूप है, संस्कारी लूप है। ये क्या करता है, परमिशन लेता है।
वाइल ऐसा उस लूप है कि संस्कारी इंसान है, पहले परमिशन लेता है कि हमें बाहर जा हमें चेक करना है 10 तक चेक करना है, ठीक है। कह रहा ठीक है, मैंने कहा वो उसने कहा ठीक है चेक कर लो। उसके बाद मिस्टर रवि प्रिंट कर देना है \n के साथ, ठीक है, \n के साथ प्रिंट कर देना है, ठीक है। उसने कहा ठीक है चलो, कॉपी Ctrl+A Ctrl+C। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो एक एरर आएगी, एरर नहीं है, प्रोग्राम चल गया। अब देखो ये क्या होगा ना, ये प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ये प्रोग्राम चल ही रहा है ना। अब ये कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये कितनी बार कितनी टाइम प्रिंट होना चाहिए था 10 टाइम, लेकिन ये प्रिंट हो गया मल्टीपल टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं लगी है। आप कहोगे यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन चला लो कि भाई ये चेक करो इफ नम इक्वल इक्वल अगर 10 हो तो अब रुक जाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, ब्रेक लगा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए हम लगाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रॉपर्टीज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम लगाएंगे नम प्लस प्लस सेमीकोलन, ठीक है, नम प्लस प्लस सेमीकोलन। तो प्रोग्राम चलेगा कैसे, मेरे पास पेंसिल नहीं है ना यहाँ पे, रन करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम चला। प्रोग्राम कैसे चला, इंट पहले ये कंपाइल हुआ, इंट 1 मिला, ने कहा ठीक है नम इक्वल टू 1, वो आया वाइल लूप, देखा लूपिंग है, नम चेक किया, इससे बड़ा छोटा हो, इससे बड़ा होना चाहिए था ना। नम कह रहा है कि क्या मैं यहाँ तक इसको ले सकता हूँ या इसके बराबर जाना है मुझे, मतलब इसको खा सकूँ और खा और इसको इसके बराबर भी हूँ तब भी मैं इसको खा लूँ, ठीक है। बाहुबल बनना बनना चाहता है ये। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये कहा ठीक है, पहले बार इसके पास क्या हुआ 1, तो 1 num1 ये इससे कम ही था, तो ये कहा ठीक है अंदर आ जाओ, प्रिंट हुआ मिस्टर रवि 1 लाइन। उसके बाद ये अब 1 तो था, यहाँ पे इसको 1 मिला, ठीक है। तो ये 1 और वो 1 कितना हुए 2, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे 2 चेक हुआ, फिर ये अंदर आया, यहाँ पे इसने दूसरा प्रिंट किया, फिर अब ये क्या हो गया 1 1 2, एक 1 में इसने जब 1 ऐड किया तो ये 2 हो गया, जो 1 1 2 हो गया। फिर अब ये इसने फिर एक 1 एक 2 में फिर से 1 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से रुको और आसान कर देता हूँ, ऐसे समझ लो कि 1 था, यहाँ 1 इसने चेक किया, कह रहा है छोटे हो चलो अंदर जाओ चुपचाप, वो कहा ठीक है अंदर गया, इसने इसको प्रिंट किया, कह रहा है हो मेरे पास तो अब 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया 2 हो गया, ऐसे समझो डायवर्ट डायवर्ट, वो 1 प्लस करता है लेकिन स्टोर कर लेता है वो पहले, ठीक है। 2 हुआ, यहाँ उसने कहा 2, कह रहा चल भागो यहाँ से, अभी तुम मुझसे छोटे हो, कह रहा है ठीक है भाई हम अंदर गए, तो वो फिर कह रहा है 2 प्रिंट हो गया, फिर कह रहा है ओहो 2, अब आ गए 2, 2 साल के हो गए, फिर उसने कहा हाँ ठीक है चलो तुम्हारा बर्थडे आ गया 3 साल के हो गए, फिर वो गया कह रहा है अब मैं बड़ा हो गया हूँ 3 साल का हो गया हूँ, फिर कह रहा है ठीक है 3 बार चलना तुम, फिर वो अंदर आया 4, ठीक है, फिर वो रिटर्न गया यहाँ पे 4, इसी तरीके से कंटिन्यू, 4 के बाद 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9, अब 10, 10 साल का हो गया, ठीक है, 10 साल का हो गया। अब दोनों 10 साल के हो गए, यहाँ पे दोनों 10 साल के हो गए, अब कितने हो गए, ये इंट भी 10 साल का, ये नंबर भी 10 साल का हो गया और कंडीशन भी 10 ही साल की हो गई, तो अब 10 और 10 बराबर हो गए ना, चाहे वो बड़ा छोटा सा कोई इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बराबर हो गए अब। तो कह रहा है ठीक है जाओ, लास्ट बार बाहर जाने दे रहे हैं, अब इसके बाद नहीं जाने देंगे, कह रहा है ठीक है भैया, एक बार बाहर आया उसके बाद फिर बंद गायब। अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पे नंबर भी प्रिंट करा सकते हो,
ठीक है, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक हमारे क्या होता है। ठीक है, अरे ये कमेंट हटा देते हैं। तो बस हम अब देखो इस पे टास्क कोई नहीं दे रहे, अब इस पे टास्क आपको खुद से बनाना है। खुद से सोचो कि हम क्या टास्क बना सकते हैं, क्या वाइल लूप के साथ कर सकते हैं। देखो लॉजिक ही बिल्ड करना है, लॉजिक बिल्ड करना ही एक आर्ट है, बाकी सारी चीज सब सिखा देंगे। लेकिन तुम सोचो, कुछ खतरनाक सोचो, कुछ सोचो। अगर तुम सोच सकते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास यही था।